जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आज महीने भर लॉकडाउन नहीं हुआ। आज देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मच गई है। हमारे देश की यह जो सरकार है, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये लोग हमेशा ये कहा करते थे कि अगर देश के अंदर आपदा आए तो हम लोगों को कई कई साल तक बैठा करके खिला सकते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से भूख से बिलबिला करके, भूख से तड़प तड़प करके लोग सड़कों पर निकल करके भूख से बिलबिला रहे हैं, और वहीं जो है हमारे देश के अंदर जो हमारी सरकारें हैं वह उन्हें भूख से शांति नहीं दिला पा रही है। आज मैं देख रहा हूं कि भूख से सड़क पर तड़पते लोगों को अगर खाना खिलाने का काम कोई कर रहा है तो वह देश का किसान कर रहा है। मैं आप लोगों को यह बार बार कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वह देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आज लगातार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लेटर जारी किए जा रहे हैं कई दिनों से, और उसमें यह लिखा जा रहा है कि फला सांसद अपने निधि से सरकार को इतना दिया, फला सांसद अपने निधि से सरकार को इतना दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सांसदों से, इन विधायकों से कि जो तुमने देश के आम जनता की निधि को सरकार को फंड में डाल करके अपना सीना ठोक रहे हो, वो क्या तुम्हारे बाप की निधि है? वो तुम्हारे बाप की निधि है? तुम हम जैसे किसानों के लिए जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को खिला रहे हैं। हम उन सांसदों और विधायकों से ये पूछना चाहते हैं कि जो निधि का पैसा तुम दे के अपना ताल ठोक रहे हो, वह पैसा तुम्हारे बाप का है, वह जनता का पैसा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें बताओ कि तुम अपने बाप के खेत से, अपने बाप के खलिहान से कितना लोगों को दिए हो? 1 रुपए नहीं दिए हो। और वहीं मीडिया हमारी हाय तौबा कर रही है 21 दिन के लॉकडाउन में। ये कह रही है कि जो है अंबानी को लगा हजारों करोड़ का घाटा, अडानी को लगा लाखों करोड़ का घाटा। अरे तुम घाटा दिखा रहे हो, लेकिन हम जैसा किसान आदमी जो सरकार के साथ खड़ा है, तुम्हें बताओ कि 72 साल से हम लोग लगातार घाटे में हैं। 72 साल से जितना बड़ा घाटा हम लोग सहे हैं कि शायद कोई नहीं सहा होगा। तुम लोग हमेशा मुनाफे का काम किए हो। किसान 72 साल से घाटे में है, फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन फिर भी देश के साथ खड़ा है। आज कोरोना की इस महामारी में देख रहे होगे कि राहत पैकेट अगर बांट रहा है तो किसान बांट रहा है, किसान के बेटे बांट रहे हैं। ये सांसद और विधायक कोरोना के डर से अपने घरों में छिपे हैं। ये सड़क पे निकल के किसी को 2 रुपए का दाल चावल आटा या जो है पूरी सब्जी खिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। केवल जनता के निधि का पैसा जो नाली के लिए आता है, सड़क के लिए आता है, खड़ंजा के लिए आता है, शिक्षा के लिए आता है, स्वास्थ्य के लिए आता है, वही पैसा ले जा करके सरकार की निधि में डाल के कहते हैं हमने तो 5 करोड़ दे दिया, हमने तो 1 करोड़ दे दिया। अरे वो तुम्हारे बाप का बपौती है, वो तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। तुम्हें बताओ कि तुम अपने खलिहानों से कितना दिए, अपने खेतों से कितना दिए, ये तुम नहीं बताओगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज इस लॉकडाउन में ही तुम देख लो कि इस लॉकडाउन में जहां तुम घरों में बैठे हो अपने, वहीं आज देख लो कि BMW की कंपनी बंद है, 5 स्टार होटल बंद है, बड़े बड़े सिनेमा बंद हैं, अडानी अंबानी की कंपनियां बंद हैं। लेकिन किसान की गाय दूध दे रही है, किसान का भैंस दूध दे रहा है, और किसान अपने खेतों में काम भी कर रहा है। इस हथियार को लेकर के, दराती को लेकर के आज भी किसान खेतों में काम कर रहा है। BMW कंपनी नहीं चल रही है, लेकिन किसान अपने खेत में काम कर रहा है, और दिन में भी कर रहा है और रात में भी कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है। क्योंकि आज BMW से लोग जिंदा नहीं रहेंगे, BMW से लोग जिंदा नहीं रहेंगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से जिंदा नहीं रहेंगे, जो ये लग्जरी गाड़ियों की फैक्ट्रियां चलती हैं उससे लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ये एयर और हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्रियों से लोग जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन एक खेत में काम करने वाला किसान जो अन्न पैदा करता है, इससे लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में कुछ बोलने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री
जितने साल से प्रधानमंत्री हैं ऐसा कोई महीना नहीं रहा होगा जिस महीने वो विदेश के दौरे पर न गए हों। और विदेश के दौरे पर जब जाते हैं तो विदेश के दौरे पर क्या किसको लेके जाते हैं? कभी अडानी को लेके जाएंगे, कभी अंबानी को लेके जाएंगे, कभी नीरव मोदी को बैठा के ले जाएंगे, कभी ललित मोदी को ले जाएंगे, कभी मेहुल चौकसी को ले जाएंगे और विदेश में छोड़ के आएंगे। अरे मोदी जी, कभी इस देश के किसान को अपनी जहाज में बैठा के ले जाते, उन जो छोटे छोटे जापानी होते हैं उन जापानियों को दिखाते कि हमारे देश का ये किसान है और यही बाजरा पैदा करता है, यही गेहूं पैदा करता है, यही चावल पैदा करता है, और जो लोग खा खा करके शक्तिमान बने हुए हैं ये भारत की रीढ़ है। लेकिन आपने कभी किसानों को ले जाने की जहमत नहीं उठाई। किसान को आप ले क्यों जाएंगे? क्योंकि किसान जो होता है जब उस खेतों में अपने काम करता है 16-16 घंटे, तो उसके शरीर से इस समय देख रहे हैं कि इतनी बड़ी धूप है कि हम लोग खेत में बैठे हैं, इतने टेम्परेचर में शरीर से जो पसीना निकलता है किसान का वो बदबू मारेगा मोदी जी आपको, वो बदबू मारेगा। किसान आदमी तो कभी जो है बस में बैठने से डरता है, क्योंकि बस में भी उसको सीट नहीं मिलती है। लोग कहते हैं पीछे जा तेरा कपड़ा गंदा है, मेरा कपड़ा गंदा कर देगा, यानी उसको वह सम्मान नहीं मिलता है, उसको पीछे धकेल दिया जाता है और वो खड़े खड़े यात्रा करता है। कभी थाने में अगर जो है किसान अगर घुसता है अपनी फरियाद लेकर के तो उसको लोग डांट के भगाते हैं, वो बेचारा डर के मारे कुर्सी पर भी नहीं बैठता है। डीएम के कार्यालय में जब किसान घुसता है अपनी फरियाद लेकर के तो जो वो फर्श होती है ना, जो टाइल्स लगी होती है, उस पे पैर रखने से वो डरता है कि ये जो मेरे पैर फटे फटे हैं ये कहीं मेरा फटा पैर इसके टाइल्स पे पड़े और गंदा हो जाए तो कहीं ये हमें जो है धक्के मार के भगा न दे। यह स्थिति है हमारे देश के किसान की। आप सम्मान किसका करोगे? फेयर एंड लवली बनाने वाले का। आप सम्मान किसका करोगे? एमडीएच मसाले वाले का। आप सम्मान किसका करोगे? कैडबरीज वाले का। आप सम्मान किसका करोगे? आप सम्मान किसका करोगे? पार्ले बिस्कुट बनाने वाले का। लेकिन आप किसान का सम्मान नहीं करते हो और न किसान का सम्मान किए हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी कि अगर आपको पैसे की कमी है, एक महीने में अगर आप घाटा दिखा रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि मैं भी किसान हूं, मैं पूरी एक महीने की सैलरी आपको देने को तैयार हूं। लेकिन आप बता दीजिए कि हमारी एक महीने की सैलरी कितनी बनती है मोदी जी? आप बता दीजिए कि हमारी एक महीने की सैलरी कितनी बनती है? देश का एक एक किसान, मैं कहता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सभी किसान का, क्योंकि किसान का जो दिल होता है वो दरिया होता है, वह कभी सूखता नहीं है। किसान मर जाएगा, मिट जाएगा, अपने बच्चों को भूखा रख लेगा, लेकिन दूसरों को भूखा नहीं रखेगा। वही मैं कह रहा हूं कि इस कोरोना में जहां की लोग सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे उत्पादन बंद हैं देश का, लेकिन किसान का उत्पादन नहीं बंद है। आज भी उसकी गाय दूध दे रही है, लेकिन वह दूध उसका कितने में बिक रहा है मोदी जी? जो कि लॉकडाउन के पहले उसका दूध कभी 30 रुपए लीटर बिकता था, आज वह दूध 15 रुपए और 16 रुपए लीटर बिक रहा है। आप पता करवा लीजिए किसी से, 15 रुपए या 16 रुपए लीटर बिक रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान कह रहा है नहीं, हम दूध देंगे, लोग जिंदा रहें। और यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि तमाम दूधिया आप देख लीजिए, कई लोग हैं, क्योंकि दूध पैदा करने वाला जो खानदान होता है वो अहीरों का होता है। और यह मैं नहीं कहता हूँ, यह भाजपा वाले कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं होता तो अहीर भैंस चराते। लेकिन आज वही अहीर जो भैंस चराने वाला अहीर है वो आज अपनी टंकी में दूध डाल के और लोगों को बांट रहा है फ्री में। मोदी जी फ्री में, वो पैसे नहीं मांग रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर ये BMW वाली फैक्ट्रियाँ, कैडबरीज वाली फैक्ट्रियाँ, चॉकलेट वाली फैक्ट्रियाँ, टॉफ़ी वाली फैक्ट्रियाँ, जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, कपड़े वाली फैक्ट्रियाँ, इससे देश नहीं चलेगा।
मैं पहले भी कहता था कि इस देश को अगर चलाएगा तो किसान चलाएगा, इस देश को चलाएगा तो मजदूर चलाएगा। यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं 3000 लोग जुड़ चुके हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो पर कम से कम 5000 लोगों को जोड़ने का काम कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई सीएम का बेटा नहीं हूं, मैं कोई एमपी एमएलए नहीं हूं और न तो मुझे एमपी एमएलए बनना है। मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान की बात करता हूं, लेकिन मेरी वीडियो को देख करके तमाम लोगों के जो है पीछे आग लग जाती है। और जो मेरा लाल रुमाल है, ये क्रांतिकारी, ये जो क्रांति का प्रतीक है, ये लाल रुमाल, इस लाल रुमाल को देख के पता नहीं कितने लोगों के दिल में जो है चुभन हो जाती है, चुभन, दिल में चुभन होती है। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, 3000 लोग जुड़े हैं, प्लीज एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। कैसे शेयर करना है, आप लोग शेयर का बटन दबाइए। शेयर का जैसे बटन दबाएंगे आप, पहला नंबर छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे जाइए। तीसरे नंबर पे जाएंगे तो वहां जो है अंधभक्तों की 3 मुंडी बनी है। किसकी? अंधभक्तों की 3 मुंडी बनी है। उसी मुंडी पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा और आप लोग बारी बारी से ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि केवल 10 ही ग्रुप में शेयर होता है वीडियो, केवल 10 ग्रुप में। और ये बता दीजिए पूरे देश के लोगों को कि इस देश को अडानी अंबानी जैसे लोग नहीं चलाते हैं। इस देश को अगर चलाता है तो किसान चलाता है और उसका बेटा मजदूर चलाता है, जो आज की भारत के कोने कोने में जा करके फंसा हुआ है। आज कितने मजदूर जाकर के, कोई दिल्ली लॉकडाउन में, कोई नोएडा में है, कोई मुंबई में है, कोई गुजरात में है, तमाम लोग बेचारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और वह मजदूर वर्ग ऐसा है कि वो खाने के लिए बिलबिला रहा है। लेकिन ये पूंजीपति जो कहते हैं कि हम देश चलाते हैं, वही पूंजीपति आज जो कि हमारे खेत में टमाटर पैदा होता है तो हम 5 रुपए में बेचते हैं, लेकिन आज वही पूंजीपति हमारे जो भाई बंधु गए हुए हैं बाहर में, उनको 60 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। जो है हम गेहूं आप देख सकते हैं रहे हैं, ये लोग उनकी मांस को नोच नोच के खा रहे हैं और गोबर भक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमें लेना देना नहीं है। आप लोग जो हैं, आप मेरी ताकत है, मेरे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग मोदी जी को बताने का काम कीजिए और हमारे आदरणीय योगी जी को बताने का काम कीजिए कि योगी जी, मोदी जी, इस देश को किसान चलाता है, इस देश को मजदूर चलाता है। और अगर आप लोगों को अगर जरूरत है अगर पैसे की, तो किसान आदमी पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये अनाज जरूर देगा, जैसे कि आज सड़कों पे दे रहा है, जैसे कि आज सड़कों पे दे रहा है, ये देगा। और हमारा मजदूर भाई जो कि अपनी मजबूत बाजुओं की ताकत इन पूंजीपतियों की चिमनियों का धुआं बना के उड़ाने का काम करता है, आज वह भूख से बिलबिला रहा है और ये लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वो सड़कों पे निकल रहा है, कोई गुजरात से, कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, लोग पैदल अपने घरों को जा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी जी को और शर्म आनी चाहिए योगी जी को। शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जहाँ की विदेशियों को आप जहाज़ों में बैठा बैठा के ला रहे हैं और हमारे देश के लोग पैदल चल रहे हैं। कितने लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन में परेशान हैं, लेकिन आप लोगों की कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है कि आप लोग हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए और लोग उस पर फ़ोन करें तो आप लोगों से बात हो कि कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं। लोग आज अपने घरों में जाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोदी जी कि आज जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कभी दिल्ली टर्मिनल पर, कभी जो है मुंबई टर्मिनल पर, तो इनको शौक नहीं है घर आने का, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं। ये जब खेती घाटे का सौदा आप लोगों ने बना दिया तो ये जा कर के बाहर में मजदूरी करते हैं और ये बेचारे जब जाते हैं ना तो 2-2 साल तक घर वापस नहीं आते हैं। जिस दिन ये अपने घरों से जब बाहर निकलते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं, तो जब गाड़ी ज्यों-ज्यों गुजरती है तो इनको रास्ते में देखते हैं कि ये हमारा खेत है, ये हमारे रिश्तेदार का खेत है, ये हमारा खलिहान है। उसको याद करते हुए अपने बीबी बच्चों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके जब ये निकलते हैं ना तो इनके आंखों में सिर्फ आंसुओं का सैलाब होता है।
आंसुओं का सैलाब होता है कि हम दिल्ली जा रहा हूँ, हम मुंबई जा रहा हूँ, हम दुबई जा रहा हूँ, हम कतर जा रहा हूँ, कितने दिन के बाद वापस आऊँगा तो पुनः जो है अपने इस जन्मभूमि और मातृभूमि के दर्शन होंगे। वो छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जाता है कि हमें अपने बच्चे पालने हैं, हमें अपने बूढ़े माँ बाप के जो है लाठी का सहारा बनना है, ये सब सोच के जाता है। और जब जाता है ना मोदी जी, तो 2 साल 3 साल वापस नहीं आता है, तो उसको शौक नहीं है घर जाने का। लेकिन इस समय ये जो आपदा महामारी है, इस महामारी में जो अपने हैं, जो उनके अपने हैं, वो उन पे मिलना चाहते हैं, बिछुड़े हैं कि हमारा बेटा कैसा होगा, और वो सोच रहा है कि हमारा बाप कैसा होगा, हमारी माँ कैसी होगी। वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बाकी उनको आने का शौक नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये लॉकडाउन में आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ हैं। और क्योंकि ये घरों में हैं, एक टाइम, कितने तो लोग ऐसे हैं कि एक टाइम खाना खा रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं। और कितने लोग एक टाइम खाना खा रहे हैं कि आप लोग कोई नंबर जारी कर दीजिए, वो बता देंगे। कितने लोग तो 2 दिन में खाना खा रहे हैं। लेकिन क्या व्यथा होती है, क्या पीड़ा होती है, आप समझ सकते हैं। 4000 साथी जुड़ चुके हैं। मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको क्रांतिकारी नमन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश के अंदर जो किसानों की ताकत है, जो मजदूरों की ताकत है, वह सोशल मीडिया है, वह सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया की जो आवाज़ होती है, वह हर लोगों तक पहुंचने का काम करती है, हर लोगों तक पहुंचती है।